अब्दुर्रहमान फिर से एमा को छोड़कर चला जाता है, लेकिन एमा के पास एक बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। अगर यही बात अब्दुर्रहमान को पता चलती तो उसके बाद अब्दुर्रहमान का रिएक्शन क्या आएगा। अब अब्दुर्रहमान के पास एक ही ऑप्शन बचा है, इन दोनों में से किसी एक को इसने हरसूत में सिलेक्ट करना है। या इसने परस को छोड़ना है या एमा को छोड़ना है। अगर एमा को बच्चे की उम्मीद मिलती है तो फिर अब्दुर्रहमान जो होगा ना, ये ऐसा परस से दूर होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट एपिसोड में क्या ट्विस्ट पैदा होने वाला है, एमा के पास क्या ऑप्शन है, क्या ये मानी के बारे में भी सोच सकती है। परस जो होती है ना, ये बार बार अब्दुर्रहमान को मजबूर करने की कोशिश करती है। इसे कहती है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, प्लीज आप जल्दी से वापस आ जाएं। और अब्दुर्रहमान जो वो एमा के साथ भी ये बात शेयर करता है। और एमा जो होती है ना, ये अब्दुर्रहमान की सिचुएशन को जांच लेती है, क्योंकि ये बड़ा अपसेट रहता है इस घर के अंदर। तो इसी वजह से घर वालों से इजाजत मांगती है। एमा जो होती है इसे अपने चाचू के साथ भी ये बात शेयर करती है और कहती है कि आप ऐसा करें कि अब्दुर्रहमान को इजाजत दे दें, इसे जाने दें। ये काम के सिलसिले में जाता है, या इसका काम रुका हुआ है, तो किसी तरह से एमा मजबूर करती है और अब्दुर्रहमान को इजाजत मिल जाती है। अब्दुर्रहमान जाने की तैयारियां करना शुरू कर देता है, बैग शैग बांध लेता है। जाते जाते ये एमा के साथ ये बात करके जाता है और कहता है कि मैं इसी वजह से आपको छोड़कर जा रहा हूं कि आपको किसी भी चीज की जरूरत होगी तो आप मुझसे जो छुपाएंगी नहीं, मुझसे मांगेंगी। तो आगे से एमा जो होती है ना, ये अब्दुर्रहमान को जवाब देती है और कहती कि अल्लाह ना करके कभी ऐसा वक्त है कि मैं आपसे कोई चीज मांगू। हाँ, अगर आपको किसी चीज की जरूरत होती है तो आपने शर्माना नहीं है, आपने थोड़ा सा शर्माते हुए मुझसे मांग लेनी है। तो ये बातें जब अब्दुर्रहमान सुनेगा तो ये इस बारे में सोचेगा कि यार कितनी मजबूत लड़की है, इतनी इसके ऊपर परेशानी आई हुई है, मैं इसको इतना वक्त तक नहीं देता, इसे अकेला छोड़कर चला जाता हूं, लेकिन फिर भी आज मेरे साथ ये डट कर खड़ी हुई। एमा अब्दुर्रहमान के साथ सच्ची मोहब्बत करती है और ये वफा करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब्दुर्रहमान जो है ना, ये अब 2 कश्तियों में सवार हो चुका है। तो इसे इस बात की समझ तक नहीं आती कि वो करे तो करे क्या। अब ये एमा को छोड़कर जाना भी नहीं चाहता और इसके साथ रह भी नहीं सकता। यहाँ से हमेशा के लिए चला जाता है। जब परस के पास जाता है, परस इसे देखती है तो बहुत ज़्यादा खुश होती है और उसके पास आकर इमोशनल होकर बातें करना शुरू कर देती है और कहती है कि पता नहीं आप में क्या चीज़ है कि कदम कदम पे मैं आपकी कमी महसूस करती हूँ, आपके बगैर 1 मिनट भी नहीं रह सकती। तो आगे से अब्दुर्रहमान जब ये बात सुनता है तो ये परस को जवाब देता है और कहता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको ऐसा लग रहा है। दुनिया में बहुत सारे लोग मौजूद हैं जिनको मेरी बिल्कुल भी कदर नहीं है, जो मेरी बिल्कुल भी कदर नहीं करते और ना ही उनको कमी किसी किस्म की महसूस होती है। तो आप भी इस तरह की सोच रखना छोड़ दें, ये दुनियावी बातें हैं और मैं इन बातों के ऊपर यकीन नहीं करता। जो अब्दुर्रहमान का रिएक्शन है परस के साथ, ये अब ऐसा चेंज होना शुरू हो चुका है। जिस हिसाब से पहले था ना, पहले ये मोहब्बत के दावे करता था, तो अब उसके बाद अब्दुर्रहमान को ऐसा लग रहा है कि इस बात का एहसास होना शुरू हो चुका है कि यार मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, मुझे परस के साथ शादी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि इन दोनों में से एमा और परस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक है, परस भी मोहब्बत करती है, लेकिन जो एमा की मोहब्बत है ना, समझो कि बेइंतहा मोहब्बत है जिसकी कोई भी लिमिट नहीं है। अब एमा को जिस वक्त बच्चे की खुशखबरी मिलती है, इसे डॉक्टर के पास जाकर चेक कर सकती है। जिस वक्त अब्दुर्रहमान भी मौजूद होता है तो उसी दौरान ये अब्दुर्रहमान के साथ किसी किस्म की कोई बात शेयर नहीं करती। ये इस वजह से शेयर नहीं करती कि यार मैं इसे बताऊंगी तो इसे जहाँ पर रुक जाएगा और इसका काम भी डिस्टर्ब हो जाएगा और इसकी दूसरी बीवी भी परेशान हो जाएगी। तो इसी वजह से चुप होकर बैठ जाती है। अचानक से इसकी हालत ख़राब हो सकती है तो चची को इस मामले में पता लग जाता है। चची आती है और आकर बात करती है एमा के साथ, एमा से पूछती है तो एमा कहती कि हाँ। तो चची कहती कि भाई इससे फिर ज़ाहिर ये होता है कि आपने जो वो अब्दुर्रहमान के साथ भी कोई भी बात शेयर नहीं की होगी। तो एमा कहती कि हाँ, मैंने उसे ऐसी बात नहीं बताई क्योंकि मैं नहीं चाहती, अगर मैंने उसके साथ ये बात शेयर कर दी थी या उसे बता दिया होता तो यहीं पर रुक जाता और ये परस के पास ना जाता, अच्छा अपनी जॉब पे ना जाता। तो इसी वजह
से मैंने जो वो इसे तरीका फिर मुनासिब नहीं समझा। तो चाची जब ये बात सुनेगी तो इसे एमा को समझाएगी और कहेगी कब तक आप जो ये सब कुछ छुपाती रहेंगी, आपने एक न एक दिन तो बताना ही होगा। देखें एमा इसकी पॉजिटिव सोच है, इसकी सोच जो है ना इसे नेगेटिव नहीं है और ये किसी भी तरह से अपने जरिए से अब्दुर्रहमान के सामने शो नहीं करना चाहती, चाहे उसे एहसास नहीं होने देती कि भाई एमा जो है वो आपके बगैर नहीं रह सकती। अब्दुर्रहमान के सामने इस हिसाब से रहती है कि ताकि अब्दुर्रहमान को इस बात का एहसास तक ना हो कि भाई एमा जो है वो अब्दुर्रहमान के बगैर बिल्कुल टूट चुकी है। ये मजबूर करने की कोशिश तक नहीं करती। अब यहाँ पर ये जिद कर सकती थी ना, बच्चे की उम्मीद मिली है तो ये अब्दुर्रहमान को कहती कि मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। ये कह सकती है कि कुछ दिन के लिए आप यहाँ पर रुक जाएं, तो किसी किस्म की कोई भी बहस नहीं करती और ना ही जिद करती है। मानी को जब इस बात का पता चलता है तो मानी भी बहुत ज़्यादा खुश होता है और ये बहुत सारे फूल लेकर आता है एमा के पास, क्योंकि मानी तो एमा के साथ मोहब्बत करता था ना। जिस वक्त फूल लेकर आता है तो आकर इसे मुबारकबाद भी देता है। तो ये बातें जब एमा सुनती है तो मानी को जवाब देती है और कहती है कि अल्लाह मियां ने जो मेरी बात सुन ली है, क्योंकि वो इस बारे में सोच रहा था कि भाई मेरी जो तन्हाई है ये बहुत ही तकलीफ दे है, तो मेरी तन्हाई को दूर करने के लिए उसने जो वो मुझे एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुना दी है। तो अब एमा का यहाँ पर बच्चा जब आता है तो उसके बाद फिर क्या रिएक्शन आएगा, अब्दुर्रहमान के पास क्या ऑप्शन बचेगा, क्योंकि अब अब्दुर्रहमान को अगर ये ड्रामा इन्होंने इंटरेस्टिंग बनाना है ना तो फिर एक ही चॉइस सेलेक्ट करनी होगी, शायद ये एमा के पास जाएगा या फिर ये हमेशा के लिए जो है वो परस के पास जाएगा। अगर एमा से इतना ये दूर हो जाता है कि एमा के साथ ये रब्ता तक नहीं करता तो फिर घर के जो हालात होंगे ये इतने ख़राब हो सकते हैं कि जो चचा होगा ये एमा के पास आएगा, आकर से मजबूर करने की कोशिश करेगा कि शायद आप इस हिसाब से तो अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती, तो बेहतर यही होगा कि आप तलाक ले लें। अभी तक एमा को इस बात का पता है, लेकिन एमा के जो बाकी ख़ानदान वाले हैं, चाचू चाची और मानी, इन लोगों को इस बात का नहीं पता। जब इन लोगों को इस बात का पता चलेगा तो लाजमी तौर पर इन लोगों का रिएक्शन तो आएगा। ये फिर अब्दुर्रहमान के ऊपर गुस्सा तो करेंगे, इसे डांटेंगे तो सही और इसके सामने एक ही डिमांड रखेंगे कि आप परस को तलाक दे दें और हमेशा के लिए छोड़कर आ जाएं एमा के पास। और अब्दुर्रहमान अब देखते हैं कि क्या करता है। जो परस होती है ना, तो जब से अब्दुर्रहमान आया है ना तो इसके सामने तैयार होकर रहती है और ये कोशिश कर रही है कि अब्दुर्रहमान की जो तवज्जो है इसे एमा की तरफ ना जाए। ये ब्लैक सूट पहनती है, बड़ी प्यारी लग रही होती है, अब्दुर्रहमान के सामने आती है। अब्दुर्रहमान जब इसे देखता है तो नजरें चुरा लेता है और ये परस को कहते हैं कि प्लीज़ आप जाए और जाकर जो वो इसे उतार कर आ जाए, कोई और सूट पहन ले, क्योंकि ब्लैक सूट जो होता है ना ये एमा भी पहनती है और एमा जो होती है ना वो भी इसमें बहुत प्यारी लगती है। तो अब्दुर्रहमान के सामने वो सारा का सारा आईना आ जाता है, तो इसी वजह से परस को रोक लेता है और इसे मना करने की कोशिश करता है और कहता है कि हर एक चीज़ जो होती है इसे किसी एक इंसान में सूट नहीं करती, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं तो आप कोई और ड्रेस पहन ले। तो ये परस को मजबूर करेगा। देखिए प्यारी तो लग रही थी इसमें, ये बहुत सारे से सूट भी कर रहा था, ये सिर्फ और सिर्फ एमा की वजह से चेंज करवाना चाहता है कि शार जब ये पहनेगी तो मेरे सामने बार बार एमा आएगी। अब ये जिस दिन से इस घर के अंदर आया है ना तो इसके दिमाग से एमा नहीं निकल रही। वो सब कुछ याद आ रहा है कि यार मैंने एमा के साथ कितनी नाइंसाफी की है, एमा के साथ मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ड्रामा ऐसा ऐसा डे बाई डे इंटरेस्टिंग बनेगा। ड्रामा बीच में बोर हुआ है, लेकिन जब इस बात का अब्दुर्रहमान को पता चलेगा बच्चे का, क्योंकि मानी के साथ कॉल पे बात कर सकता है, मानी के साथ ये बात शेयर कर सकता है, जब मानी इसको सब कुछ बताएगा तो उसके बाद मामला जो होंगे इससे खराब होना शुरू हो जाएंगे। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है क्या नेक्स्ट आने वाली के साथ में, अगर जिस हिसाब से एमा ये बात छुपा कर बैठी हुई है और ये सब कुछ पता चलता है अब्दुर्रहमान को, तो अब्दुर्रहमान का क्या रिएक्शन आने वाला है, क्या इसका जो वो शक भी जा सकते, क्योंकि इसने इतना वक्त नहीं गुजारा तो इसके दिमाग के अंदर जो ना कुछ गलत बातें भी आ सकती हैं, इसके दिमाग के अंदर ये बात भी बैठ सकती है कि ये बच्चा भी किसी और का है। एमा तो अब्दुर्रहमान की तस्वीरों के साथ अपनी जिंदगी गुजारी है और इस मामले पे मानी को बहुत ज्यादा दुख भी होता है। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं, क्या ट्विस्ट पैदा होगा, क्या अब्दुर्रहमान परस को हमेशा के लिए छोड़कर आ जाएगा? लास्ट में फीडबैक दें और सब्सक्राइब भी लास्ट में करते हैं। शुक्रिया।